चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा, एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, सीबीआई इसकी जांच करेगी। कोर्ट ने यह आदेश एमएलएम कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता यश विघ्नेश शिविर की याचिका पर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। पश्चिमी यूपी में मौसम बदला, गाजियाबाद मेरठ में बारिश, मुजफ्फरनगर में आंधी से पेड़ उखड़े, काशी में स्कूलों की टाइमिंग बदली। पश्चिमी यूपी में शुक्रवार शाम मौसम बदल गया, गाजियाबाद में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मेरठ में हल्की बारिश हुई, धूल भरी हवाएं भी चली, आसमान में बादल छाए। मुजफ्फरनगर में सुबह से घने बादल छाए थे, शाम होते होते तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए। वाराणसी में गर्मी के चलते 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। अब सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक क्लासेस चलेंगी। झांसी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से छत उड़ी। झांसी में गुरुवार रात एक मकान में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे कमरे की छत उड़ गई और कॉलोनी में दहशत का माहौल हो गया। धमाका सुनकर पड़ोस में बनी चौकी के पुलिसकर्मी बाहर निकल आए। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। पुलिस के फोन करने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ। पीएम बोले, अखिलेश मेरे मित्र कभी कभी मदद कर देते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पेश किए। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान अखिलेश यादव को अपना दोस्त कहा। इस पर सपा प्रमुख ने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए। अखिलेश और अमित शाह के बीच बहस हुई। संसद के किसी भी सदन की सदस्य न होते हुए स्मृति ईरानी भी चर्चा का विषय बनी। अंबेडकर के पोस्टर झंडे जलाने पर बवाल, एसीपी का सिर फटा। वाराणसी में सड़क जाम पथराव, 6 थानों के 300 पुलिसकर्मी तैनात। वाराणसी में अंबेडकर के झंडे पोस्टर जलाने और हटाने को लेकर शुक्रवार को बवाल हो गया। दलित समाज के लोगों ने बाबतपुर चौबेपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। इससे एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना का सिर फट गया, जबकि चोलापुर थाने के 2 दरोगा भी घायल हो गए। बुलंदशहर में सीओ से धक्का मुक्की झड़प, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम। बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे पर स्थित गभाना टोला प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान शिकारपुर की सीओ के साथ किसानों की धक्का मुक्की भी हुई। सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी वजह से हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे अलीगढ़ बुलंदशहर की ओर जाने वाली पट्टी पूरी तरह प्रभावित है। पंचायत चुनाव में देरी तय, 10 जून को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख फिर बढ़ा दी है। अब यह 22 अप्रैल की जगह 10 जून को जारी होगी। तारीख बार बार बढ़ाने से साफ है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई तक है, जबकि सूची 10 जून को आएगी। युवक करंट से जिंदा जला, सिर अलग होकर नीचे गिरा। बदायूं में बिजली के खंभे पर चढ़े एक युवक की करंट लगने से जिंदा जलकर मौत हो गई। करंट लगते ही युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे। लोग बिजली विभाग को फोन कर लाइन कटवाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन सप्लाई समय पर बंद नहीं हुई। डिवाइडर पर बैठी 3 महिलाओं को कार ने रौंदा। हापुड़ में बस का इंतजार कर रही थीं, 2 गंभीर घायल। हापुड़ में गुरुवार शाम तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर पर बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि कार हापुड़ से बुलंदशहर की ओर जा रही थी।
स्मार्ट मीटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय तकनीकी समिति गठित। यूपी सीएम के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन का निर्णय। स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों के ढेरों शिकायतों के बीच सीएम ने बड़ा निर्णय लिया है। अब सीएम के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने 4 सदस्यीय तकनीकी समिति का गठित किया है। इस समिति में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अंकुश शर्मा एवं प्रबोध वाजपेयी, इलेक्ट्रिक रिसर्च एवं डेवलपमेंट एसोसिएशन बड़ोदरा के अनुभव प्रमुख तेजस मिस्त्री और पावर कॉर्पोरेशन के निर्देशक जीडी द्विवेदी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सेंट्रल मार्केट की 816 संपत्तियों को नोटिस की तैयारी। मेरठ के सेंट्रल मार्केट इलाके में 44 संपत्तियों को सील होने के बाद 816 पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। सुप्रीम शक्ति के बाद आवास एवं विकास परिषद आगे की कार्रवाई से जुड़ी राजनीतिक तैयारी करने में जुट गया। इसके पहले चरण में सभी संपत्ति मालिकों को नोटिस दिए जाने हैं। वृंदावन नाव हादसे में हुए 16 की मौत। यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाल श्रद्धांजलि दी। प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। मथुरा के वृंदावन में 10 तारीख को हुई नाव हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद शुक्रवार शाम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मथुरा के विश्राम घाट पर कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शामली में आकाशीय बिजली गिरी। गेहूं कटाई के दौरान युवक की मौत, 3 लोग गंभीर घायल। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव लाख में गेहूं की कटाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मृत्यु हो गई। इस घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब खेत में कटाई का काम चल रहा था। वकीलों के बीमा आर्थिक सहायता पर सरकार से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के वकीलों के लिए बीमा योजना और आर्थिक सहायता बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार से विधि विभाग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजू शुक्ला की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। संभल में गर्जा बुलडोजर। मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई। 15 साल पहले सरकारी जमीन पर हुआ था निर्माण। उत्तर प्रदेश के संभल में शुक्रवार दोपहर को मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार गिरा दी गई। यूपी में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने अभियान की गति पकड़ रहा है। मीनार गिराने के बाद बुलडोजर ने मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी तोड़ दिया। बता दें कि मस्जिद की मीनार तोड़ने के लिए प्रशासन ने 2 हाइड्रा मशीन बुलाई थी। नारी शक्ति के अपमान का जवाब। 29 में कांग्रेस सपा का होगा सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश के उप चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने फ्राइडे को प्रयागराज में आयोजित नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति के अपमान का जवाब देश की मातृ शक्ति और 2027 और 29 में देगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदना अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को मिलने वाले बीज की होगी डिजिटल ट्रैकिंग। उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को डिजिटल माध्यम से राहत प्रदान करने का बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में गन्ना किसानों को बेहतर पैदावार के लिए नए बीज ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि उत्पादन और आय को बढ़ाया जा सके। इसके लिए गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग एक नया मोबाइल ऐप तैयार कर रहा है। इसके जरिए गन्ना शोध केंद्रों से निकलने वाले बीजों की किसानों के खेतों में पहुंचने तक ट्रैकिंग होगी। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में नकल पर पूरी तरह लगेगा ब्रेक। 18 व 19 अप्रैल को 4 पालियों में होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार नकल विहीन एवं पारदर्शी परीक्षा कराने और अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 18 व 19 अप्रैल 2026 को 4 पालियों में संपन्न होने वाले सहायक आचार्य भर्ती के परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने अपने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने प्रदेश के 6 प्रमुख जनपद आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के 53 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है और कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है।
मोहम्मद गोरी के सेनापति शमसुद्दीन की मजार पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट का आया आदेश। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुगल आक्रांता मोहम्मद गोरी के सेनापति के शमसुद्दीन की अवैध मजार को गिराने का आदेश दिया गया है। अवैध मजार पर किसी भी समय बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। इटावा के जिला वन अधिकारी विकास नायक की अदालत ने यह आदेश दिया है। वन अधिनियम 1927 की धारा 61B के तहत अवैध मजारों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया। मुस्लिम पक्ष मजार से जुड़ा हुआ कोई भी जमीनी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद मजार को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। मिशन शक्ति 5.0 एवं अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम हेतु बनी कार्य योजना जारी किए गए टोल फ्री नंबर। प्रोबेशन अधिकारी इंद्रावती की अध्यक्षता में प्रोबेशन कार्यालय में मिशन शक्ति 5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते अक्षय तृतीया पर बाल विवाह पर रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाई गई। बाल विवाह की घटना को समय रहते रोका जा सके। यूपी में सरकारी नौकरी का मौका, 2009 पदों पर भर्ती, 19 जून से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपीएससी ने हवलदार प्रशिक्षक के 2009 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए फॉर्म भर सकेंगे। यूपी में फिर चलने जा रहा अभियान, स्कूलों में पहुंचेगी कई विभागों की टीम। योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। यूपी में एक बार फिर से बड़ा अभियान चलने जा रहा है। छोटे बच्चों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस अभियान के तहत कई विभागों की टीम के लोग स्कूलों में जाएंगे। दरअसल प्रदेश में डिप्थीरिया के संदिग्ध मामले बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी से 6 अप्रैल के बीच प्रदेश में 112 संदिग्ध केस मिल चुकी हैं। वर्ष 2025 में ऐसे मामले की संख्या 930 थी।